सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा उस पे आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक आया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और आप कहीं न कहीं अपने मंजिल की ओर अग्रसर होंगे, मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे और कहीं न कहीं आपके मंजिल में ये जो हमारी सीरीज़ है क्वेश्चन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज ये आपके लिए कहीं न कहीं मददगार साबित होगा। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 1 हमने कल अपलोड किया था। आप सभी का प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप इस क्लास को भी प्यार दीजिएगा और नीचे फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें अगर आपको लगेगा कि सर ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हीट इंजन की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, यानी कि आईसी इंजन हमने कंप्लीट कर लिया है। सीट मेटल क्लास चल रही थी, वो क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी, पर मैंने सोचा 1-2 मॉक टेस्ट मैं आपके लिए थोड़ा अपलोड कर दूं, ताकि थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, थोड़ा आपके अंदर बूस्टअप हो, थोड़ा आपको लगे कि जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आते हैं और वो हमसे बन रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो चीज़ें कॉन्फिडेंस की ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वरना पाकिस्तान टीम देख लो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थी तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है। आप पता ही होगा, बाकी सब जानते ही हैं क्रिकेट में क्या चीज़ें चलती है। तो कॉन्फिडेंस एक अपने आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रेड के रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जा रही है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं, अगर आप कुछ ई बुक परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा है वो हमसे सही नहीं हो पा रहा है, चाहे आपने कहीं भी पढ़ा हो। अगर आप एक ई बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, एक पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, कई सारे होते हैं कि भाई हमें पीडीएफ चाहिए, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हमने ई बुक लॉन्च करी है। 2 ई बुक हमने लॉन्च करी है, हालाँकि 2 ई बुक और आएँगे। तो फिलहाल अभी 2 ई बुक लॉन्च हो चुका है, एक का नाम है आईसी इंजन और एक का नाम है सीट मेटल। दोनों की प्राइसेस 49 रुपीज़ ईच है। मतलब एक बुक ई बुक कर परचेज करेंगे तो 49 पे करना पड़ेगा, दूसरा करेंगे तो उसके लिए भी 49 पे करना पड़ेगा। दोनों ई बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आईसी इंजन आपका कवर करता है कितना, 20 मार्क्स का, और सीट मेटल जो है वो कवर करता है आपका 10 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपका यही भी कवर हो गया और आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 27, लेकिन आप तैयारी जो है वो कम से कम 50 नंबर का करके जाएंगे। 50 मार्क्स का करके जाएंगे तो जा करके आपका ये नंबर आएगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा होपलेसनेस भी आती है, थोड़ी सी चीज़ें बदल भी जाती है। कैसे पेमेंट करना है, तो पेमेंट के मोड होंगे, या तो आप गूगल पे कर दें या फिर फ़ोन पे कर दें। ये नंबर है 7973 और सेम नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप में क्या करना है, आपको अपना नाम, व्हाट्सअप में आपको अपना नाम और साथ में आपको कौन सी ई बुक चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो बोथ लिख देना है, पेमेंट दोनों के लिए करना पड़ेगा। एक चाहिए तो कौन सा चाहिए, दोनों लिख करके हमें भेजेंगे नेम के साथ। प्लीज़ कोई कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप कर देंगे और जैसे ही व्हाट्सअप मैसेज आपका देखा जाएगा, विद इन द सेकेंड आपको ई बुक जो है भेज दिया जाएगा। तो अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये ई बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और मॉक टेस्ट नंबर 2 को हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ही अटेम्प्ट करना है। जब आपको लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है तो जा कर के देखना है, और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ईमानदारी के साथ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स नहीं बताया। देखो मार्क्स नहीं बताने से बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, नुकसान आपका ही होने वाला है। मार्क्स बताने से 2 फायदे होंगे, एक तो खुद के अंदर आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि सर पहले मॉक टेस्ट में हमारे इतने नंबर आए थे, इस मॉक में इतने आ रहे हैं, इस मॉक में इतने आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी मॉक करेंगे हम, तो उसमें आपका नंबर आपको पता होगा। दूसरा, नए बच्चे जो जुड़ेंगे उनको थोड़े वो लगेगा कि भई ये बच्चे इतने स्कोर कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो कहीं न कहीं आप सभी को इससे बेनिफिट होने वाला है। तो नीचे ईमानदारी के साथ अब हमें ज़रूर बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस लाइक करने से एनर्जी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सर लाइक करने से ना थोड़ी-सी, वो कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, साइंस के लैंग्वेज में। तो वो एनर्जी आप हमें ज़रूर दिखाएँ, और बाकी प्यार आप सभी का जो हमें मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया। ऐसे ही प्यार आप हमें आगे की तरफ देते रहें और चीज़ें आपको लिए बेहतर करते चले जाएँगे।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन द 4 स्ट्रोक इंजन हाउ मेनी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। मैंने कल ही ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, क्रैंकशाफ्ट है। और ये क्रैंकशाफ्ट जो है जब 2 रिवोल्यूशन करता है ना, 2 रिवोल्यूशन करता है तो एक हमारा कंप्लीट साइकिल हो जाता है किसका, पिस्टन का। पिस्टन का कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या था, मतलब ये है कि सर इसका टीडीसी से, है ना, बीडीसी से टीडीसी, बीडीसी से टीडीसी में अगर पिस्टन एक बार चला जाता है जिसको बोलते हैं 1 साइकिल। और 1 साइकिल करने के लिए जो क्रैंक शाफ्ट है उसको कितनी बार रिवॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इन अ पेट्रोल इंजन। देखो पेट्रोल इंजन के अंदर हम अलग से एक चीज लगाते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है एयर और फ्यूल, एयर प्लस में फ्यूल, और फ्यूल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। तो पेट्रोल और एयर को आपस में मिक्स करना एक रेशियो में, एक रेशियो में, जिसको हम एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं, AFR, एयर फ्यूल रेशियो कहते हैं। उस रेशियो में कांस्टेंट रेशियो होती है, उस रेशियो में एयर और फ्यूल को मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद ये क्या करेगा, मिक्स करने के बाद आपके सिलेंडर के अंदर इसको भेज देगा। तो ये जो मिक्स करने का काम है वो कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिक्स एयर एंड फ्यूल इन द प्रॉपर रेशियो, एंड ये रेशियो जो है वो फिक्स होता है, ये रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। इसको स्टिचियोमेट्री, स्टिचियोमेट्री मैट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है, स्टिचियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये रेशियो 2 तरीके का होता है, बाकी मैंने क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा रखा आपको। लीन होता है और उसके बाद क्या होता है हमारा, एक कम होता है एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा जो लीन है उसमें कम होता है और स्टिचियोमेट्री में परफेक्ट होता है, ठीक है। ये रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस को करने में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से उन क्लासेस को देख लें, खुद का नोट्स बनाएं, ई बुक परचेज कर लें और उसको एक बार रिवाइज करें अच्छे तरीके से। ई बुक पढ़ने में अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को ज़रूर देख लें जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया गया है, आईसी इंजन के ऊपर अलग प्लेलिस्ट है, सीट मेटल का बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट है, तो आप इसके ज़रूर जाकर के चेक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसी इंजन, तो आईसी इंजन का इनमें से पार्ट कौन सा नहीं है, सिलेंडर बिल्कुल है, पिस्टन बिल्कुल है, क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल है, कंडेंसर नहीं है। कंडेंसर का काम क्या होता है, टू कंडेंस द, टू कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। सो टू कंडेंस द लिक्विड, किसी लिक्विड को या फिर गैस को अगर हम कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसके लिए हमें डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, कंडेंसर। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन इग्निशन अकर ड्यू टू। तो हमारे पास 2 तरीके के इंजन है, एक है पेट्रोल इंजन, एक है पेट्रोल इंजन, और एक क्या है, एक है डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में इग्निशन अलग अलग तरीके से होता है। पेट्रोल इंजन के लिए इग्निशन कैसे होता है, स्पार्क प्लग से होता है, स्पार्क प्लग से क्या होता है, इग्निशन होता है। जबकि डीजल इंजन में कॉम्प्रेशन से होता है, क्या होता है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, कॉम्प्रेशन ऑफ एयर। हम इसमें सिर्फ एयर को कॉम्प्रेस करते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस करते हैं कि उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हम ऊपर से फ्यूल जो है उस पर छिड़क देते हैं बाई यूजिंग द फ्यूल इंजेक्टर। तो वो फ्यूल जैसे ही उसमें जाएगा तो वो टेम्परेचर की वजह से बर्न करना शुरू कर जाएगा, यानी कि जलना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे, जबकि हम स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर आता है, एयर और फ्यूल दोनों एक साथ मिक्स होकर के आते हैं। तो यहाँ पे हमें इंजेक्टर बाहर से स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वहाँ पे अपने आप कॉम्प्रेशन के थ्रू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीजल इंजन में इग्निशन कैसे होता है, तो आप कहेंगे कॉम्प्रेशन ऑफ एयर। एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है, ये आपका जो सिलेंडर है इसके अंदर जो ये पिस्टन है वो एयर को इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देता है कि इसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही काफ़ी हाई हो जाता है, जिसके बाद अपने आप ही उसमें आग लग जाता है। इसको सेल्फ इग्निशन कह सकते हो, खुद से इग्नाइट हो जाना, सेल्फ इग्निशन। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ एयर। तो एयर को हमने बहुत कंप्रेस कर दिया, इसीलिए वो क्या हो गया, सेल्फ इग्नाइट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रोक लेंथ ऑफ आईसी इंजन इन द इज द डिस्टेंस बिटवीन। स्ट्रोक लेंथ का मतलब क्या होता है, आपका जो ये पिस्टन है, ठीक है, एक होता है हमारा बीडीसी, बीडीसी कमेंट बॉक्स में बताएंगे बीडीसी का मतलब क्या है और टीडीसी का मतलब क्या है।
एक होता है टीडीसी। तो आपका जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी तक अगर एक बार ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं वन स्ट्रोक लेंथ, वन स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रोक लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पिस्टन कवर्ड बाय बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, तो बीडीसी से टीडीसी का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बेहतरीन तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज जनरली। तो आपका अगर देखो दो चीजें होती है, एक तो अगर मैं साइकिल की बात करूं, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना कहीं पे, अगर मैं साइकिल की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑटो साइकिल जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट ऑटो साइकिल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है ड्यूल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा डीजल साइकिल। लेकिन ये साइकिल की बात है, ये साइकिल की बात है। अगर इस साइकिल को साइकिल के अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको इंजन के बारे में पूछ दे तो इंजन इसका उल्टा हो जाता है। इंजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा हो जाएगा, डीजल इंजन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, ड्यूल तो बीच में ही रहेगा, और उसके बाद हो जाएगा पेट्रोल इंजन, जिसको हम ऑटो साइकिल भी कहते हैं, ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन कह सकते हो। ठीक है ना, पेट्रोल इंजन। तो ये दोनों जो डिफरेंस है इसको अच्छे तरीके से याद रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर साइकिल पूछेगा तो ऑटो साइकिल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, फिर ड्यूल साइकिल, फिर डीजल साइकिल। लेकिन अगर इंजन पूछेगा तो इसका उल्टा कर देना, बस इसको और इसको इंटरचेंज कर देना, बीच वाला तो सेम रहेगा। डीजल इंजन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में और ड्यूल इंजन के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, क्या यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे इंजन लिखा हुआ है। तो ये जो डीजल इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आप बताइए, पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होगी। सो हायर देन पेट्रोल इंजन। ठीक है, हायर देन पेट्रोल इंजन। लेकिन याद रखना अगर यहीं पे ये साइकिल होता, अगर ये साइकिल होता तो हमारा आंसर जो है वो लोअर हो जाता। ठीक है, तो इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखना, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, उसको क्या करना, एकदम आराम से पढ़ना। बहुत ज़्यादा समय है, समय तो एकदम पूछो ही मत कि समय कितना है, बहुत ज़्यादा समय है, आराम आराम से क्वेश्चन करना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा पेपर जो है ट्रिकी बनाइए। भैया कोई मतलब नहीं है ट्रिकी बनाने का, आपका जो पेपर है वो ऐसे ही आएगा, कोई ट्रिकी विरिकी पेपर नहीं आता। ठीक है, आप जो सोच रहे हो कि हम जैसे मैथ्स में करते हैं, जैसे जीएस में करते हैं, जैसे साइंस में करते हैं, वैसे हम ट्रिकी क्वेश्चन बना ले, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे पे विश्वास करें, अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं तो हम पे विश्वास करें, हम आपको पास करवाएंगे, डोंट वरी। बस जो हम कह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप उसका टेंशन चिंता ना करें कि उसमें क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। भैया पेपर ऐसे ही बनते हैं और आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कॉम्प्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज यूजुअली। देखो कॉम्प्रेशन रेशियो की अगर हम बात करें, कॉम्प्रेशन रेशियो है ना, कॉम्प्रेशन रेशियो, तो कल मैंने शायद थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन गलत बता दिया तो होगा, शायद बाई मिस्टेक हो सकता है। तो कॉम्प्रेशन रेशियो याद रख लेना कि टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस में स्वेप्ट वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये कहलाता है कॉम्प्रेशन रेशियो, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कल आपने देखा था तो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, हो सकता है बाई मिस्टेक जो है कभी कभी हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कॉम्प्रेशन रेशियो है, आप जानते हैं कि आपका जो कॉम्प्रेशन रेशियो है वो पेट्रोल इंजन का आमतौर पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। तो इसका कॉम्प्रेशन रेशियो आमतौर पे 6:1 से लेकर के 12:1 के बीच में वेरी करता है। तो अगर हमें इसमें से चूज करने को दिया जाए तो हम क्या चूज करेंगे, 6:10। क्या चूज करेंगे, 6:10 जो है इसमें हम कॉम्प्रेशन रेशियो इसका चूज करेंगे। आमतौर पे 6:1 से लेकर के 12:1 के बीच में होता है। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से नोट करके याद रख लेना है। क्लियर है सभी को? क्लासेस पसंद आ रही तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार थोड़ा दिखाएं, ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हमारा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैनल है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, नहीं है, लेकिन अगर आप सब चाहें, आप सब चाहें, सब कुछ आपके हाथों में, आप सब चाहें तो ये चैनल आपका ही है, ये चैनल ग्रो कर सकता है अगर आप सब चाहें। नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब बिल्कुल दिल से चाहें, क्योंकि मैं आपके लिए दिल से फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बच्चे भी हमें सपोर्ट दिखाएंगे। द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इन द इंजन, तो फ्लाई व्हील का जो है मेन काम क्या होता है, रेगुलेट द स्पीड वेरिएशन, इंक्रीज द इंजन स्पीड,
रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन या कंट्रोल द एग्जॉस्ट एमिशन। तो देखो इंक्रीज द इंजन स्पीड ये तो नहीं कर सकता, रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन इसका फ्यूल से भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंट्रोल द एग्जॉस्ट एमिशन और रेगुलेट द स्पीड वेरिएशन। देखो एग्जॉस्ट में ना फ्लाई व्हील का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सर ये इंजन के स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल करता है। कैसे करेगा? तो जब इंजन आपका बहुत ज़्यादा, मतलब देखो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो ये क्रैंक शाफ्ट है इसको रोटेशन करने के लिए ना जो पावर मिलते हैं वो तो एक ही मिलता है, लेकिन इसको रोटेशन 2 बार करना पड़ता है। तो एक बार इसको रोटेट कौन करवाएगा? फ्लाईव्हील करवाएगा। तो ये जो फ्लाईव्हील है वो किस स्पीड से करवाएगा? क्योंकि जितना स्पीड से करवाएगा उतना जल्दी वहाँ पे बर्निंग होगा, फिर वो लगातार जो है कंटिन्यू बेसिस पे आपका साइकिल चलता रहेगा। तो इसीलिए ये वेरिएशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सुपर चार्जिंग इन इज यूज्ड इन आईसी इंजन 2। तो सुपर चार्जर हो, टर्बो चार्जर हो, इन दोनों का काम क्या होता है? पावर आउटपुट को इंक्रीज करना। अगर ये पावर आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तभी तो एफिशिएंसी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन में इनपुट। जो आपने इनपुट दिया है पावर और आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, यही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉकिंग टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन कैन बी रिड्यूस बाय। मैंने कल बताया था कि नॉकिंग की वजह से क्या होता है, या कह सकते हो कि डेटोनेशन की वजह से क्या होगा? नॉकिंग होगा। तो डेटोनेशन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि हम नॉकिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नॉकिंग को कैसे कर सकते हैं? तो हम नॉकिंग को कर सकते हैं हाई ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल करके। हाई पेट्रोल, क्योंकि देखो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के लिए हम क्या देखते हैं? ऑक्टेन नंबर देखते हैं। ऑक्टेन नंबर मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, अगर आप चाहो तो दोबारा से लिख लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है? पीओ, पीओ मतलब पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर, और डीसी मतलब डीजल के लिए C10 नंबर। तो C10 नंबर हम देखते हैं डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए क्या देखते हैं? ऑक्टेन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है कि ऑक्टेन देखते हैं किसके लिए? पेट्रोल के लिए। तो अगर हाई ऑक्टेन फ्यूल होगा तो इसका मतलब वो लेस डेटोनेशन करेगा, और अगर लेस डेटोनेशन करेगा तो नॉकिंग भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। नॉकिंग भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखना, जो नॉकिंग होते हैं ना, जो नॉकिंग होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेटोनेशन का। अगर डेटोनेशन ज़्यादा होगा तो नॉकिंग भी ज़्यादा होगा, डेटोनेशन कम होगा तो नॉकिंग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 11, इन टू स्ट्रोक इंजन वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन। देखो 4 स्ट्रोक में क्या होता है? 4 स्ट्रोक में आपका जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 बार रोटेट करता है। तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा? एक बार रोटेट करेगा। ठीक है ना, 2 स्ट्रोक में क्या होगा? एक बार रोटेट करेगा। तो ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो एक रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो याद रखना 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सो द एग्जॉस्ट वाल्व इन आईसी इंजन ओपन एट द एंड ऑफ विच स्ट्रोक। देखो आपके पास अगर हम बना दें, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो सक्शन स्ट्रोक होता है, और सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज रहता है। फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है, इस समय भी बंद रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है। तो पावर स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है, तो ये पिस्टन को क्या करता है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मोशन में लाता है। अब जैसे ये नीचे की तरफ जाता है, जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा होगा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा कौन? पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक जैसे ही खत्म हो जाएगा तो पावर स्ट्रोक के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि द एग्जॉस्ट वाल्व जो होंगे वो आईसी इंजन के अंदर ओपन कब होंगे? किस स्ट्रोक के एंड के बाद स्टार्ट होंगे? तो आप कहोगे सर पावर स्ट्रोक। जैसे ही पावर स्ट्रोक हमारा खत्म होगा वैसे ही हमारा कौन सा स्ट्रोक हो जाएगा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। अच्छा, एग्जॉस्ट वाल्व और ये जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व और जो इनलेट वाल्व है, ये कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो हैं वो लगातार इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा की जाती है? किसका? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। द इंडिकेटेड पावर ऑफ
इंजन इज मेजर्ड यूजिंग, तो इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटेड पावर मतलब ये है कि वो पावर है जो आपका इंजन एक्चुअल में दे रहा है, सो एक्चुअल पावर। और ये पावर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इंडिकेटर, इंडिकेटर डायग्राम यूज करना पड़ेगा। इंडिकेटर डायग्राम यूज करना पड़ेगा अगर आप इंडिकेटेड पावर को देखना चाहते हैं। भाई आपका इंजन जो एक्चुअल में पावर है वो कितना दे रहा है, वही कहलाता है इंडिकेटेड पावर। और उस पावर को देखने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोर्स टेस्ट आप जानते हैं इंजन एफिशिएंसी को टेस्ट की जाती है। इंजन एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है कि भैया आपका इंजन जो है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? इसकी टेस्टिंग होगी मोर्स टेस्ट से होगी। कैसे होगी? मोर्स टेस्ट से होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विच फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन रेलवे डीजल इंजन? अभी आप जो है जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप अल्टीमेटली रेलवे चलाने वाले हो, रेल इंजन को चलाने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप रेल इंजन को चलाने वाले हो उस रेल इंजन के अंदर आप जो फ्यूल इस्तेमाल करोगे वो कौन सा होगा। हालांकि अभी सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको इंजन मिल जाते हैं, कई कई इंजन मिल जाएंगे जो आपको एक चलाया जाएगा डीजल इस्तेमाल करके। ठीक है, तो याद रखना डीजल इंजन होता है, मतलब वहां पे डीजल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करी जाती है अपने ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए। द एयर फ्यूल रेशियो फॉर कंप्लीट कंबसन इन अ पेट्रोल इंजन इज अप्रॉक्सीमेटली। देखो अगर हम बात करें एयर फ्यूल रेशियो, AFR बोलते हैं इसको, तो एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो आमतौर पे 14 1 से लेकर के 22 और 1 होता है। ये आपको याद रखना है, आमतौर पे होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन अगर पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो वो होता है 14.7:1। मतलब इसमें ये वाला एयर वाला पार्ट है और ये वाला क्या है? ये वाला पेट्रोल वाला पार्ट है। मतलब पेट्रोल का 1 आएगा तो एयर कितना आना चाहिए? 14.7 पार्ट आना चाहिए, तब जा करके क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कंबशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, डायरेक्ट तरीके से बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। मैं तो ये कहूँगा कि प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। हमारे साथ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया है वो कितना बेहतरीन पढ़ाया है। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पे ना बन पा रहा हो, जो हमने पढ़ाया हो और वो क्वेश्चन ना बन पा रहा हो, हम जानना चाहेंगे ऐसे कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं और उनके एक भी क्वेश्चन फंस नहीं रहे। एकदम लग रहा है कि सर हम क्वेश्चन तो आराम से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नीचे एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टिपिकल पेट्रोल इंजन इज अराउंड। देखो अभी हमने बताया था आपको कि पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है डीजल इंजन के कंपैरिजन में। तो डीजल इंजन का याद रखना 35 से 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। तो पेट्रोल इंजन की कितनी होती है? लगभग 25 से 30% के आसपास पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है। ये किसकी होती है? पेट्रोल की। और ये किसकी है? डीजल की है। याद रख पाओगे? अच्छे से याद रखना बच्चा, ये एग्जाम में ना क्वेश्चन बनता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 25 से 30% बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन अ 4 स्ट्रोक इंजन द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 4 स्ट्रोक इंजन में सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद आप कहेंगे कॉम्प्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्रेशन होता है। कॉम्प्रेशन के बाद क्या होता है? पावर स्ट्रोक मिलता है। और पावर स्ट्रोक के बाद क्या होता है? एग्जॉस्ट होता है। ये 4 स्ट्रोक ही तो है जो हमें सीखना है। सबसे पहले सक्शन में फ्यूल इंजेक्ट होगा, फिर हम फ्यूल को कंप्रेस करेंगे, फिर पावर मिलेगी, फ्यूल बर्न होगा, फिर हम बर्न किए हुए पार्ट को बाहर निकाल देंगे। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, अच्छे तरीके से याद रखना। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड ऑफ। तो ऑक्टेन नंबर अभी बताया था कि ऑक्टेन नंबर से हम, ऑक्टेन नंबर से हम किसकी? पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करते हैं। सो पेट्रोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है, यानी कि ये ऑक्टेन नंबर देखो ध्यान रखना, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नॉकिंग कम होगा।
सो याद रख लेना बच्चा कि नॉकिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नॉकिंग का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? ऑक्टेन नंबर। सो ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो नॉकिंग कम हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे नॉकिंग रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है ऑक्टेन नंबर। भैया ऑक्टेन नंबर ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी ना। नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, नॉकिंग नहीं होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। द फंक्शन ऑफ ऑयल पंप इन आईसी इंजन। तो ऑयल पंप देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑयल पंप लिख दिया है तो वो बिना कुछ सोचे समझे पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे, फ्यूल सप्लाई बाय द इंजन। है ना, ऐसा ही है ना? हाँ, तुमने भी करा है पर तुम बता नहीं रहे हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है तुम्हें लगा कि सर ऑयल पंप है इसका मतलब ये फ्यूल को ही सप्लाई करेगा। अरे भैया, फ्यूल को सप्लाई करने के लिए क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर होता है। क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऑयल पंप नहीं होता है। पंप का मतलब होता है मोटर। तो ऑयल मोटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सर लुब्रिकेशन करने के लिए। आपने पढ़ाया था क्लास नंबर 7 में, 7 या 8 होगा जो भी होगा, अभी मुझे क्लास याद नहीं है, पर मैंने ये पढ़ाया बहुत ही अच्छे तरीके से कि पंप का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेशन करने के लिए। जो आपके पार्ट्स है ना, उन पार्ट्स पे हम ऑयल की छिड़काव करते हैं। कौन सी ऑयल? लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो वो ऑयल इसलिए भेजते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, टेम्परेचर को मिनिमाइज किया जा सके। सो आंसर हो जाएगा लुब्रिकेटिंग इंजन पार्ट, ना कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, तुम में से ही बहुत सारे बच्चों ने ए चूज किया था और अभी मुस्कुरा रहे हो बैठ को कि हाँ सर मेरे से गलती हो गई। गलती होगी, इस बात का ध्यान रखना। फ्यूल को सप्लाई सिर्फ और सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर ही करता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का। टर्बो चार्जिंग इज अ आईसी इंजन हेल्प इन। अच्छा, टर्बो चार्जिंग इन आईसी इंजन। तो अगेन सुपर चार्जर हो, टर्बो चार्जर हो, ये बार बार मैं क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, फिक्स तरीके से बनेगा। ठीक है ना? तो टर्बो चार्जर हो या फिर आपका सुपर चार्जर हो, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है इंक्रीज करना एफिशिएंसी को, रिड्यूस करना फ्यूल कंजप्शन को, और रिड्यूस करना एमिशंस को। यही इसका मेन पर्पस है, यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मुझे होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सुपर चार्जर है ना, सुपर चार्जर वर्सेस टर्बो चार्जर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट्स में बताना है इसको, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई बच्चा बेहतरीन तरीके से बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है। तो ये आपका रहा मॉक टेस्ट नंबर 2। ये रहा मॉक टेस्ट नंबर 2। तो अगर मॉक टेस्ट में, ठीक है, मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ई बुक को जरूर परचेज करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये ई बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक बार नीचे कमेंट में बता देना जितने बच्चों ने ई बुक को परचेज किया है, क्या उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, नहीं है, ताकि नए बच्चे थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करें और वो इस चीज़ को शुरुआत में कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस क्लास को भी उतना ही प्यार देना, ऐसा उम्मीद करते हैं, और क्लासेस को ज़रूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नए क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।